हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है ससी हीर और लैला की कहानी। कल यहाँ पर कल लैला का एक्सीडेंट हो जाता है और लैला बाइक से गिर जाती है, जिसकी वजह से लैला बेहोश हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि लैला बेहोश क्यों होती है। और यहाँ पर ससी भाभी ने डॉक्टर को फ़ोन किया होता है और सब यहाँ पर बैठकर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहिबा भी आ जाती हैं। अरे क्या हुआ है लैला को? क्या ये होश में है या अभी तक बेहोशी पड़ी हुई है? अरे नहीं डॉक्टर, कब से बेहोश है, हमें तो फिक्र खाई जा रही है। ना जाने क्या हो गया है लैला को। देखिए ना बात कर रही है, ना कुछ के बोल रही है। और आपको पता है लैला प्रेग्नेंट भी है। मुझे तो डर लग रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर लैला का चेकअप कर रही होती है। अरे दिल की धड़कन तो ठीक है, नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, लेकिन कहीं चोट नज़र नहीं आ रही। क्या तुमने देखा है? मुझे तो चोट कहीं नज़र नहीं आई। चलो मैं एक बार और मुआयना कर लेती हूँ। लैला 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 आंखें खोलो। लैला, अरे देखो तो सही। और यहाँ पे डॉक्टर लैला को होश में ला रही की कोशिश करती है। अरे हाँ लैला, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे इसे होश आ रहा है, देखो इसे होश आ रहा है। आई अरे अरे आंटी, आप कौन है? अरे आंटी बोलो भाई, तुम कौन हो? अरे आंटी, आपके तो सफ़ेद सफ़ेद बाल है, सफ़ेद सफ़ेद बाल है आंटी। और लैला यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करने स्टार्ट करती है। अरे शुक्र है लैला, शुक्र है तुम्हें होश तो आया, शुक्र है। दिखाओ इधर, कहाँ चोट लगी तुम्हें? अरे ओहो आंटी, मैं तो ठीक हूँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं आंटी? देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आंटी, मेरी मम्मा को देखा है आपने? अरे मेरी मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे आंटी मुझे भूख लग रही है, तो आप मुझे थाने को ला दोगी प्लीज़ आंटी? मुझे तो थाने के लिए ला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है आंटी। उफ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया है? अरे डॉक्टर साहिबा, ये कैसे बात कर रही है? ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह बोल रही है। क्या हुआ है इसे? प्लीज़ देखिए ना क्या हुआ है इसे। और ससी भाभी लैला की ऐसी हालत देखकर रोना शुरू कर देती है। अरे मम्मा प्लीज़ नहीं लोए मम्मा। और यहाँ पे राजू अपनी मम्मा को चुप कराता है। ओहो ससी भाभी प्लीज़ नहीं रोइए, चुप हो जाइए। अरे अब देखिएगा हमारी लैला पहले की तरह ठीक हो जाएगी। प्लीज़ चुप हो जाइए, मत रोइए। और यहाँ पर हीर ससी को चुप कराती है। अरे लैला क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है लैला? अरे तुम मुझे क्यों हाथ लगा रहे हो चाचू? मेरी मम्मा कहती है कोई आपको हाथ लगाए तो दूर हट जाओ। अरे हटो, मुझे हाथ नहीं लगाओ चाचू। कितने गंदे हो चाचू, आप कितने गंदे हो। हाँ। अरे डॉक्टर साहिबा, ये मेरी लैला को क्या हो गया है? ये तो बिल्कुल बच्चा बन गई है। क्या हो गया है इसे? क्या दिमाग पे चोट लगी है? अरे देखिए आप सब मेरी बातें तवज्जो के साथ सुनिए, प्लीज़ इधर आइए। ससी और हीर आप लोग भी इधर आइए और मेरी बात तवज्जो से सुनिए। और यहाँ पर सब डॉक्टर के पास आ जाते हैं। अरे देखिए मेडिकल साइंस में ये एक बीमारी है। इस तरह पेशेंट के दिमाग पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट अपनी मेमोरी लॉस कर देता है। लैला के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है। लैला ने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है और वो अपने बचपन में चली गई है। ये समझ लीजिए कि इस वक्त लैला अपने आप को 6 और 7 ईयर्स ओल्ड बच्ची समझ रही है। समझ रहे हो ना आप? तो आपको अभी इसी तरह उसे ट्रीट करना होगा, बिल्कुल लाइक अ किड्स। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये और ज़्यादा मेंटली तौर पे परेशान करेगी आपको। तो इसीलिए अभी आप इसको बिल्कुल एक बच्चों की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है? और चूँकि ये भी प्रेग्नेंट भी है तो और भी ज़्यादा आपको इसका ख्याल करना है। मैं आपको कुछ मेडिसिन देती हूँ, इसे लाजमी मेडिसिन खिलाइए। अरे डॉक्टर,
तो क्या ये अभी कभी सही नहीं होगी? ये ऐसे बच्चे की तरह रहेगी? ओहो हीर, ऐसी बात नहीं है, ये कभी भी अपनी दोबारा हालत पर आ सकती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि एक दिन, ये भी नहीं कहा जा सकता 2 दिन, ये कभी भी दोबारा पहले जैसी लैला हो सकती है। लेकिन सालों भी लग सकते हैं और जल्दी भी ठीक हो सकती है, इसमें टाइम नहीं दिया जा सकता। मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है और मेडिसिन वक्त पर देनी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। और डॉक्टर यहाँ पर दवाई देती है। मैं आपको ये टेबलेट दे रही हूँ, ये याद से आपने ये टेबलेट देनी है। और डॉक्टर यहाँ पर हीर को वो टैबलेट दे देती है। चलो अब मैं चलती हूँ, अगर कोई मसला हो तो मुझे बुला लीजिएगा। और ये कहकर डॉक्टर अपने क्लिनिक वापस चली जाती है। अरे चलो लीला, मैं तुम्हें कमरे में ले जाता हूँ, कमरे में चल के तुम थोड़ा आराम कर लो। अरे चाचू, तुम कौन होती हो, परेशान कर रही हो भाई मुझे? हटो, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मम्मा मना करती है, कहती है किसी आदमी के साथ नहीं जाना। हटो। अरे आ जाओ, अपन खेलते हैं, अरे बड़ा मजा आएगा। आ जाओ बंटी, अरे आ जाओ बंटी, अपन खेलते हैं। हटो, हमें खेलने जाना है। अरे बंटी तुम्हारे पास साइकिल है, चलो आ जाओ, अपन साइकिल चलाते हैं, अरे बड़ा मजा आएगा। और हाँ, अरे बाहर से अपन गोलगप्पे भी खा के आते हैं। अरे आ जाओ, अरे राजू तुम भी आ जाओ, अरे राजू तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे साथ खेलो। ओहो ताती, बड़े खेलते हैं, आप तो बड़ी हो, आप कैसे खेलोगी हमारे साथ? बच्चे खेलते हैं और साइकिल तो आप बेच ही नहीं पाओगी, आप तो इतनी बड़ी हो ताती। अरे तुम मुझे ताती क्यों बोल रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह छोटी सी बच्ची हूँ। हाँ, मैं कोई चाची वाती नहीं हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। मम्मा कहती थी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी फिर वो मेरी शादी करेंगी, और तुम मुझे चाची वाती नहीं बोलो भाई। हाँ, मैं हूँ कितनी, अभी तो मैं 7 years old हूँ। हाँ, मैं तो जा रही हूँ बाहर खेलने। अरे भाई खेलूँगी, मैं तो खेलूँगी। अरे लीला रुको। अरे मेरी बच्ची बाहर नहीं खेलते, ऐसे बाहर बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, पता है ना तुम्हें? ऐसे बच्चे नहीं खेलते, चलो आ जाओ, घर के अंदर ही खेलेंगे। और लैला को यहाँ पर सस्सी रोक देती है। अरे आंटी, तुम कौन हो? पहले तुम ये तो बताओ, तुम कौन हो और क्या तुम मेरे साथ खेलो दी? ये तो गंदी बच्ची है, देखो मुँह तो कितनी गंदी है, मेरे साथ नहीं खेल रही कि तुम बड़ी हो। बताओ आंटी, मैं 6 साल की हूँ हैं और अभी 7वें साल में लगी हूँ। अब बताओ क्या 7 साल के बच्चे नहीं खेलते हैं ना? अरे हाँ, मेरी बच्ची खेलते हैं। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। अरे तुम्हें कहानी आती है? चलिए आंटी, हम कहानी सुनते हैं। अरे आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। और ससी यहाँ पर लीला को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जाती है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, लीला कैसे ठीक होगी, ये हम देखेंगे कल। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।